हेलो फ्रेंड्स, आई एम विवेक और हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे लीवर के बारे में। लीवर जो कि एक इम्पॉर्टेंट ग्लैंड है, एक लार्जेस्ट ग्लैंड है इन ह्यूमन बॉडी में। ह्यूमन बॉडी का जो लार्जेस्ट ग्लैंड है वो लीवर ही है। और तो हम लोग जान लेते हैं कि लीवर प्रेजेंट क्या यहाँ पर होता है, लीवर फंक्शन क्या करता है, लीवर बना किससे होता है, इन सब चीज़ों को हम लोग यहाँ पर सिस्टम वाइज डिस्कस करेंगे। तो लीवर जो होता है राइट साइड में होता है। हमारी ह्यूमन बॉडी में जो लीवर होता है वो कहाँ होता है? राइट साइड में लीवर हमारा प्रेजेंट होता है, राइट साइड में होता है। सबसे मस्त ये चीज़ होती है। और राइट साइड में जहाँ पर रिब्स खत्म होती हैं तुरंत वहाँ उसी की जस्ट हमारा लीवर जो है फाउंड होता है, यानी कि रिब्स जहाँ पर खत्म होती हैं राइट साइड में वहाँ पर हमारा लीवर फाउंड होता है। और उसके लेफ्ट में जो है लीवर के बगल में क्या होता है? स्टमक होता है। लेफ्ट में स्टमक होगा और राइट में लीवर फाउंड होगा। लीवर में अब हम लोग जानते हैं लीवर में दो लोब्स होते हैं। पहला होता है राइट लोब्स और दूसरा होता है लेफ्ट लोब्स। राइट लोब और लेफ्ट लोब। तो लीवर में दो लोब होते हैं, राइट लोब और लेफ्ट लोब, ठीक है। अब उसके बाद एक चीज़ और कि लीवर को जो डिवाइड करता है, डिवाइड बीच से यहाँ से डिवाइड होता है, उसे हम बोलते हैं फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। तो राइट लोब और लेफ्ट लोब जो डिवाइड करता है जो लिगामेंट, उसे हम बोलते हैं फैल्सीफॉर्म लिगामेंट, फैल्सीफॉर्म। तो जो राइट लोब और लेफ्ट लोब को डिवाइड करता है उस लिगामेंट को हम बोलेंगे फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। और लीवर में दो यूनिट होती हैं। लीवर को जो घेरने वाली यूनिट होती है, जो आउटर लेयर होती है, उसे हम बोलते हैं सीरस लेयर। क्या बोलेंगे? सीरस लेयर। तो लीवर में जो घेरने वाली जो मेम्ब्रेन होती है, आउटर लेयर को हम लोग बोलेंगे सीरस लेयर। और जो इनर वाली लेयर होगी लीवर को जो घेरती है, इनर लेयर को हम लोग बोलेंगे ग्लीसंस कैप्सूल। ग्लीसंस कैप्सूल। तो आउटर लेयर को हम लोग बोलेंगे सीरस लेयर और इनर लेयर को हम लोग बोलेंगे ग्लीसंस कैप्सूल। तो लीवर जो होता है वो लार्जेस्ट ग्लैंड होता है ह्यूमन बॉडी का। इसका जो वेट होता है 1.5 केजी होता है। कितना होता है? 1.5 केजी। नॉर्मली वेरी करता है, मान लीजिए 1.3 केजी टू 1.8 केजी। तो नॉर्मली जो है ह्यूमन बॉडी में जो लीवर होता है वो 1.5 केजी का होता है। और लीवर में दो लोब होते हैं, राइट लोब और लेफ्ट लोब। राइट लोब और लेफ्ट लोब, राइट लोब में 3 पार्ट आ जाएगा। राइट लोब प्रॉपर, राइट लोब प्रॉपर, क्वाड्रेट लोब, क्वाड्रेट लोब और कार्डेट लोब, क्वाड्रेट और कार्डेट। तो जो राइट लोब होता है उसमें राइट लोब प्रॉपर, क्वाड्रेट लोब और कार्डेट लोब। राइट लोब प्रॉपर, क्वाड्रेट लोब और कार्डेट लोब। उसके बाद फिर लेफ्ट लोब होता है, यानी कि जो राइट लोब होता है उसमें 3 पार्ट और लेफ्ट लोब अकेला हो जाएगा। यानी राइट लोब में राइट लोब प्रॉपर, क्वाड्रेट लोब और कार्डेट लोब, कार्डेट लोब। और अगला जो लोब होता है लेफ्ट लोब, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं जो लीवर को बनाने वाली यूनिट होती है, जो वो होती है हिपैटिक लोब्यूल। हिपैटिक लोब्यूल, हिपैटिक लोब्यूल। तो जो हिपैटिक लोब्यूल होता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर कंटेनिंग हिपैटिक सेल। तो जो लीवर को जो बनाने वाली यूनिट होती है वो होती है हिपैटिक लोब्यूल। और जो हिपैटिक लोब्यूल होता है वो हिपैटिक सेल को कंटेन करता है। यानी कि जो लीवर होता है, जो कोई भी ऑर्गन होता है, एनी बॉडी, ह्यूमन बॉडी का कोई भी ऑर्गन हो, वो किसी ना किसी सेल से बना ही होता है। तो वैसे ही जो लीवर होता है वो हिपैटिक लोब्यूल से बना होता है। और हिपैटिक लोब्यूल जो होता है किससे बना होता है? हिपैटिक सेल से। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर क्या हो जाएगा? हिपैटिक लोब्यूल। और हिपैटिक लोब्यूल क्या कंटेन करता है? हिपैटिक सेल को, हिपैटिक सेल को, ठीक है। और जो ये हिपैटिक लोब्यूल होता है ये
क्या करता है ये, एक इसके ऊपर थिन कनेक्टिव टिश्यू होती है हिपैटिक लोब्यूल के ऊपर, जिसे हम बोलेंगे ग्लीसन्स कैप्सूल। ग्लीसन्स कैप्सूल जो होता है इन्हीं हिपैटिक लोब्यूल्स के ऊपर प्रेजेंट होता है। तो हिपैटिक लोब्यूल जो होता है कवर्ड होता है, थिन कनेक्टिव टिश्यू होता है ये, उसे हम लोग बोलते हैं ग्लीसन्स कैप्सूल। तो हिपैटिक लोब्यूल इज कवर्ड बाय द थिन कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड ग्लीसन्स कैप्सूल। तो हमने बताया कि लीवर जो होता है ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, इसका वेट होता है 1.5 kg। लीवर में 2 पार्ट आ जाएगा, पहला होता है राइट लोब, लेफ्ट लोब। राइट लोब और लेफ्ट लोब को जो बांटने वाला जो पार्ट होता है उसे हम लोग बोलेंगे फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। तो लीवर की जो आउटर लेयर होती है वो सीरस लेयर होती है, और जो उसकी जो इनर लेयर होती है वो होती है ग्लीसन्स कैप्सूल, और जो सीरस लेयर होती है वो मेम्ब्रेनस विसरल पेरिटोनियम से बनी होती है, मेम्ब्रेनस विसरल पेरिटोनियम से। और जो ग्लीसन्स कैप्सूल होता है, जो इनर लेयर होता है वो थिन लेयर होता है ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू का, वो थिन लेयर होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू का। फिर हमने बात किया हिपैटिक लोब्यूल का। तो जो हिपैटिक लोब्यूल होता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर। लीवर को जो बनाने वाली यूनिट होती है उसे हम बोलेंगे हिपैटिक लोब्यूल। और जो क्या कंटेन करती है हिपैटिक सेल। जो हिपैटिक लोब्यूल होता है वो बना होता है हिपैटिक सेल से। ठीक है, थोड़ा सा कुछ दिखा देते हैं यहाँ पे। मान लीजिए हिपैटिक सेल है, हिपैटिक सेल। तो हिपैटिक सेल से क्या बना होगा, हिपैटिक लोब्यूल। हिपैटिक सेल से बना होता है हिपैटिक लोब्यूल। और जो कि जो हिपैटिक लोब्यूल होता है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर होता है। उसके बाद हमने बताया कि जो हिपैटिक लोब्यूल होता है ये कवर्ड होता है थिन कनेक्टिव टिश्यू, जो ये बताया था डेंस कनेक्टिव टिश्यू, तो वही होता है जो हिपैटिक लोब्यूल होता है कवर्ड होता है थिन कनेक्टिव टिश्यू से, जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है कार्ड, उसे हम बोलेंगे ग्लीसन्स कैप्सूल। उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जो हिपैटिक लोब्यूल होता है, हिपैटिक लोब्यूल। तो जो हिपैटिक लोब्यूल होता है उसमें 50,000 से 1 लाख, 50,000 से, सॉरी एक सेकेंड। तो जो हिपैटिक लोब्यूल होता है उसमें 50,000 से 1 लाख लीवर की सेल्स होती हैं। तो जो जिससे लीवर बना होता है, जो हिपैटिक लोब्यूल होता है फंक्शनल यूनिट होता है आप लीवर का, इसमें 50 से 1000 से 1 लाख हिपैटिक लोब्यूल एक लीवर में फाउंड होते हैं। तो एक लीवर में नॉर्मली 50,000 से 1 लाख हिपैटिक लोब्यूल फाउंड होते हैं। हिपैटिक लोब्यूल कंटेन करता है हिपैटिक सेल को। ठीक है, हिपैटिक सेल को। अब बात आती है बाइल। एक चीज़ होती है बाइल जो सेक्रीट होता है लीवर से। तो बाइल जो होता है कहाँ से सेक्रीट होता है, लीवर से। तो बाइल इज सेक्रीटेड बाय द हिपैटिक सेल। लीवर में कहाँ से, हिपैटिक सेल। हिपैटिक सेल से बाइल सेक्रीट होता है और थ्रू द हिपैटिक डक्ट, और हिपैटिक डक्ट के थ्रू गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। और जो गॉल ब्लैडर की जो डक्ट होती है उसे हम लोग बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। तो जो गॉल ब्लैडर की डक्ट होती है उसे हम लोग बोलेंगे सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट, गॉल ब्लैडर की डक्ट को बोलेंगे सिस्टिक डक्ट। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट जो जान लीजिए, जो लीवर में फाउंड होती है कुप्फर सेल। कुप्फर सेल। अब कुप्फर सेल क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है। जो कुप्फर सेल होता है एक डिफेंसिव सेल होती है, एक डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करती हैं ह्यूमन बॉडी के। ये मॉडिफाइड मैक्रोफेजेज होती हैं, मॉडिफाइड मैक्रोफेजेज होती हैं। और ये क्या करती हैं, इम्यूनिटी को प्रोवाइड करती हैं, प्रोवाइड करती हैं इम्यूनिटी को। तो कुप्फर सेल लीवर में फाउंड होती है, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये डिफेंसिव सेल होती है। कैसी होती है, डिफेंसिव, डिफेंस सिस्टम में, डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करती हैं। ये डिफेंसिव सेल होती है, ये मॉडिफाइड मैक्रोफेजेज होती हैं, और ये प्रोवाइड करती हैं इम्यूनिटी को। क्या प्रोवाइड करती हैं, इम्यून सिस्टम तो में हेल्प करते हैं, नहीं ये प्रोवाइड करती हैं इम्यूनिटी को। ठीक है, तो गॉल ब्लैडर की जो डक्ट होती है उसे हम लोग बोलेंगे सिस्टिक डक्ट, और जो लीवर की जो डक्ट होगी उसे हम लोग बोलेंगे हिपैटिक डक्ट। तो लीवर की डक्ट को हम लोग बोलेंगे हिपैटिक डक्ट,
और गॉल ब्लैडर की डक्ट को हम लोग बोलेंगे सिस्टिक डक्ट, ठीक है। उसके बाद लीवर में कोरोनियल लिगामेंट होता है, राउंड लिगामेंट होता है, तो वो सब आगे की चीज़ें हैं। तो हमने बताया आपको कि लीवर में जो आउटर लेयर होती है उसे हम लोग बोलेंगे सीरस लेयर, इनर लेयर जो होती है उसे बोलते हैं हम लोग ग्लिसन्स कैप्सूल। उसके बाद हमने बताया जो लीवर का वेट होता है 1.5 kg नॉर्मली होता है, और लीवर में दो पार्ट होते हैं, राइट लोब और लेफ्ट लोब। राइट लोब में हमने बताया कि राइट लोब प्रॉपर, कार्डेट लोब और क्वाड्रेट लोब और लेफ्ट लोब, ठीक है। उसके बाद हमने बात किया कि लीवर को जो बनाने वाली यूनिट होती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर ग्लिसन्स कैप्सूल होती है, और ग्लिसन्स कैप्सूल हिपैटिक सेल को कंटेन करती है। उसके बाद हिपैटिक सेल से बाइल रिलीज होता है, और हिपैटिक सेल से बाइल का सेक्रीशन होता है, और हिपैटिक डक्ट के थ्रू उसके बाद फिर जो डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर होती है, जो गॉल ब्लैडर की डक्ट होती है उसे हमने बताया इसे सिस्टिक डक्ट कहते हैं, सिस्टिक डक्ट। और हाँ एक चीज़ और, जो गॉल ब्लैडर होता है वो पियर शेप होता है। कैसा होता है? नाशपाती के आकार का पियर शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, वो होता है गॉल ब्लैडर, पियर शेप्ड होता है। उसके बाद हमने बताया कि जो हिपैटिक लोब्यूल होता है ये फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर होता है। एक लीवर में 50,000 से 1 लाख हिपैटिक लोब्यूल प्रेजेंट होते हैं, 50,000 से 1 लाख हिपैटिक लोब्यूल प्रेजेंट होते हैं।